थोड़े ही क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाना पड़े। थैंक यू बच्चे। मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ा सा भी अगर मौसम अजीब सा होता है। थैंक यू विनायक। चलो, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सभी को पता है। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, और इसमें इसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल की, अगेन हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर को भूल जाओ थोड़े दिनों के लिए, किसी भी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है। क्वेश्चन अगर प्रूव करने के लिए आया, जो कि प्रूव वाले में तो नहीं आएगा लेकिन लैंग्वेज एमसीक्यूज में भी लिखा आ सकता है, तो याद रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेस्ट ऑफ टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, ये याद रखना है। लैंग्वेज में आप देखोगे जो बुक में दी है थ्योरम, वो इसी तरह से दी गई है। तो ये याद रखना है, हाइपोटेन्यूस बेस ना भी लिखा हो तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग रही है। तो यहाँ पर इस बार एक नई थ्योरम ऐड करी है एनसीआर सीबीएसई ने। वो लास्ट टू लास्ट ईयर से थ्योरम नहीं, वो उसके क्वेश्चंस थे लेकिन एज अ थ्योरम वो नहीं थी, तो वो हमें प्रूव करके दिखाना पड़ता था। इस बार आपको वो प्रूव नहीं करना है, उसको सिंपली उसके रिजल्ट को यूज करना है क्वेश्चंस में, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। मोटिवेट में देखो दो थ्योरम्स हैं। एक तो मोटिवेट में आपकी थ्योरम है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल to the hypotenuse, the triangles on each side of perpendicular are similar to the, means सपोज करो आपको एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके 90 डिग्री के एंगल से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो इससे जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे दोनों साइड, वो दोनों सिमिलर ही होंगे। दिस ट्रायंगल वुड बी सिमिलर टू दिस ट्रायंगल ऑलवेज। इस थ्योरम का आप यूज कर सकते हो इन योर क्वेश्चंस। मोटिवेट लिखा है मीन्स हमें ये प्रूव करके नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ इसके रिजल्ट से आंसर्स निकालने हैं। प्रूफ में आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज मींस लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा नहीं था क्योंकि आपका तो चैप्टर हो गया था, वो आपका एक्सरसाइज वो हट गई थी। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट ही होती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। यस। तो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एंड बेस मींस साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी जो थ्योरम है पाइथागोरस, उसको प्रूव करना आपको आना चाहिए। दूसरी बात है, मतलब तीसरी बात है, थर्ड जो थ्योरम है उसको प्रूव नहीं करना है, वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये भी आपको यूज करनी है, प्रूव नहीं करनी है। तो याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी आपको याद रखना है, और पाइथागोरस थ्योरम भी याद रखनी है, और ये वाली थ्योरम भी याद रखनी है। बस ये तीन ही है जिसके बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम किसी थ्योरम की लैंग्वेज को समझने में, प्लीज बताओ जल्दी जल्दी। कन्वर्स, कन्वर्स में ये बच्चे कि किसी ट्रायंगल, आपको सपोज करो एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, दिस इज द ट्रायंगल, यू डोंट नो विच काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस। तो अगर इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यही होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सपोज करो आपको नहीं दिया हुआ, या अगर आपने ट्वेल्थ चैप्टर किया था, मान लो मैंने आपको एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये साइड है 3, ये है 4 और ये है 5, तो आप चेक करके देखोगे कि क्या लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है या नहीं है।
बिल्कुल है। तो ये कैसा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसमें क्या बता सकते हो कि राइट एंगल कौन सा होगा, मीन्स 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा? विच एंगल वुड बी 90 डिग्री का एंगल? एंगल एंगल बच्चे। नो निकिता, नो विनायक। यस वाग्मी, करेक्ट। जो दिखता है वो होता नहीं है। यस अक्षत। क्या बताया था आपको, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका अपोजिट एंगल 90 का होता है, तो इस केस में ये वाला एंगल 90 का होगा। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी? 5 है। हमेशा लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट ही होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट ही होती है ना, और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर आपको 90 का नहीं पता है तो आप देखोगे कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है, 5 इज द लॉन्गेस्ट साइड। या सीम्स एक्यूट, दैट्स व्हाट आई सेड। जो दिखता है वो होता नहीं है। हम मैथ्स के हिसाब से देखेंगे। फाइन। कि क्या ये मैथमेटिकल टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है वो ऐसा ट्रायंगल ले रहे हैं। ये दे दिया। इसमें ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मोटिवेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है। मोटिवेट कौन सी बच्चे? तीनों, दो है मोटिवेट। इसमें कौन सी थ्योरम पूछ रहे हो आप? या मोटिवेट का मीनिंग पूछ रहे हो कि मोटिवेट का मीनिंग क्या है? वन वाली में कुछ भी नहीं, बस आपको ये दिया हुआ है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे हाइपोटेन्यूज पर, तो ये जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे ये सिमिलर होंगे। दैट्स इट। यस अक्षत। बट गिवन क्या है? 5। यस सलोनी। ठीक है, तो ये थ्योरम्स आपको याद रखनी है। पाइथागोरस तो आपको याद ही है, कन्वर्स भी आपको पता है। ये वाली है थोड़ी सी आपको याद करनी होगी, इसके स्टार्टिंग के ही दो तीन क्वेश्चंस हैं। वो जब हम करेंगे तो आपको और भी पता चल जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। वेट किसका करना है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है कि जो गिवन साइड्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल की है या नहीं है, और अगर है तो उसमें से कौन सा लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। मैंने इसमें सिर्फ दो ही पार्ट्स करे हैं आई थिंक। तो इसमें आपको अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में बताना है, थर्ड मोटिवेट बच्चे अभी बताया कि अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रही है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में। यही है, आपको तीन साइड्स दिए हैं। क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन सी साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम वो थर्ड वाली ही यूज करेंगे। थर्ड वाली क्या यूज करेंगे? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मींस अगर साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं तो यस दे आर पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। दैट्स इट। जैसे इस क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, यही है वो थर्ड वाला। थर्ड वाली थ्योरम इसी में यूज हो रही है। हम इसमें लॉन्गेस्ट साइड को देखते हैं कि क्या लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, according to Pythagoras theorem in a right triangle square of longest side is equal to sum of the square of other two sides, करेक्ट। तो हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है क्या वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है या नहीं है। पहले लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर निकाला विच इज 625। नाउ बाकी दो साइड्स के स्क्वायर का सम कैलकुलेट किया विच इज 49 प्लस 6 576, दैट गिव्स अस 625। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर sum of square of other two sides. That means these sides belong to right angle triangle, और जिसमें right angle कौन सा होगा? लॉन्ग हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? 25। Since sides are satisfying Pythagoras theorem, given sides are of a right angle triangle, length of the hypotenuse is 25 centimeters. सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये थर्ड वाली आपने एक तरह से मोटिवेट करने वाली जो थ्योरम है उसका यूज किया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में आपको साइड्स दी होती हैं, राइट एंगल बोला नहीं जाता, हमें प्रूव करना पड़ता है। तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, किसी को कोई आपत्ति किसी भी विषय में इस प्रश्न से रिलेटेड, संबंधित?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम वो वाली थ्योरम का यूज करेंगे। ओके अक्षय, तो फिर उसी की तैयारी करो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। देखो पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट पी एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है पी से एम तक। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आप वही थ्योरम का यूज कर सकते हो जो फर्स्ट थ्योरम थी मोटिवेट वाली, कि अगर हम राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, बताओगे? कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? अगर हम राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूज पर, तो जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। यस, तो उसी का हम यूज करेंगे। यू वांट टू नो कि सिमिलर क्यों होते हैं? क्या मैं बताऊं कि ये सिमिलर क्यों होते हैं? इफ यू वांट टू नो कि कैसे होते हैं ये सिमिलर। चलो, जरूरत नहीं है वैसे। हाँ, यस, इट्स अ थ्योरम। थ्योरम प्रूव करने के लिए भी आ सकती है, पहले तो आती थी ये, लेकिन बहुत इजी सी है। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये तो 90 डिग्री का एंगल होगा, यस और नो? बताइए, क्या ये 90 डिग्री का एंगल होगा? हाँ या ना? दो लफ्जों में, एक लफ्ज में आप अपना जवाब दीजिए। चलो ठीक है। अगर मैं इस वाले एंगल को एक्स कंसीडर कर लूं, तो ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल 90 का है, इसमें से ये एक्स कंसीडर कर लिया, तो ये 90 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? होगा। चलो अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप। नाउ इस ट्रायंगल में देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एम किसके इक्वल होने चाहिए? इस छोटे ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, यस और नो? हाँ या ना? बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एंगल पी के प्लेस पर 90 माइनस एक्स, एंगल क्यू के प्लेस पर क्यू ही रहेगा, हमें नहीं पता। एंगल एम के प्लेस पर 90। तो 180 से तो देखो 180 कैंसिल हो जाएगा, 90 90 180। तो माइनस एंगल एक्स प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू जीरो बचा। एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स आ गई। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये कितने का है? एक्स का है। यस और नो? तो हो गए दोनों सिमिलर। 90 का एंगल 90 के इक्वल, एक्स एक्स के इक्वल। दो एंगल से इक्वल चाहिए, वो दोनों इक्वल कर दिए। हमें क्या पता कि वो उसकी मेजरमेंट क्या है, हमने दो एंगल इक्वल कर दिए। 90 वाला 90 के इक्वल और एक्स वाला इस एक्स के इक्वल। जब किसी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं। यस, तो इस तरह से इनको हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। ये पहले क्वेश्चन हुआ करते थे एक्चुअली, लेकिन अब आपको डायरेक्ट यूज कर सकते हो इनको कि ये सिमिलर होते ही हैं और ये हमेशा सिमिलर होंगे ही। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आप राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं वो हमेशा सिमिलर होंगे ही, इसी का प्रयोग करके। तो इस तरह से ये दोनों सिमिलर होते हैं, फाइन। बट ये हमारा कंसर्न नहीं है। व्हाट वी नीड टू प्रूव, पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू क्यू एम आर। पी एम स्क्वायर इंटू क्यू एम इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर का मतलब हो गया पी एम मल्टीप्लाइड बाय पी एम इक्वल्स टू क्यू एम मल्टीप्लाइड बाय एम आर। मैंने बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ जाओ आपको किसका यूज करना है, सिमिलैरिटी का ही यूज करना है। आप इनको शफल कर लो, थोड़ा इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो हमने इनको थोड़ा सा इधर उधर ले जाके देख लिया कि कौन सी साइड्स को रेशियो हमें चाहिए। हमें पीएम और एमआर चाहिए। एक ट्रायंगल तो ऐसा जिसमें पीएम और एमआर हो, विच इज दिस वन। और एक ट्रायंगल चाहिए जिसमें क्यू एम एंड पी एम हो, दिस वन। ये दोनों तो ऑलरेडी सिमिलर है। जब ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। लेट मी शो यू द सॉल्यूशन। वी नो दैट in a right triangle perpendicular drawn from right angle to hypotenuse,
डिवाइड्स दी ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल्स, जो अभी बात आपको बताई गई। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो इक्वल होगा किसके, एरिया के। यस, एरिया ऑफ पी क्यू एम इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वायर। आप चाहो तो साइड्स का रेशियो भी लेकर कर सकते हो, जरूरी नहीं आप एरिया ही लो। दोनों का एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, हाँ या ना। ये तो थ्योरम थी। तो एरिया का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। एरिया का मतलब होता है हाफ बेस इनटू हाइट। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ पी क्यू एम का, पी क्यू एम का हाफ बेस इंटू हाइट। और इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ये कैंसिल हो गए, पीएम से पीएम कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो बचा क्या, क्यू एम अपॉन आर एम इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर अपॉन आर एम स्क्वायर। इसको इधर ले गए तो आर एम से आर एम कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास बचेगा पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, अगर आपको एरिया नहीं यूज करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। लेट मी शो यू। ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर है ट्राइंगल आरपीएम के, ठीक है। तो इसमें से हम वो साइड्स का रेशियो ले लेते हैं जो हमें चाहिए। हमें पीएम दो बार चाहिए, तो पी क्यू नहीं चाहिए, तो पी क्यू वाला नहीं लेते, हम क्यू एम वाला लेते हैं। क्यू एम अपॉन पी एम इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर एम, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आर एम इंटू क्यू एम हो जाएगा, क्यू एम इंटू आर एम इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर, पी एम इंटू पी एम स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप एरिया यूज नहीं कर सकते, करना चाहते, तो आप सीधे लिख सकते हो कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और उन साइड्स में वही वाला रेशियो लो जो आपको चाहिए। हमें देखो पी क्यू वाली कोई भी साइड नहीं चाहिए, तो हम पी क्यू वाली नहीं लेंगे, हम पी एम वाली लेंगे और क्यू एम वाली लेंगे। पी एम का पी आर एम के साथ में और क्यू एम का पी एम के साथ में रेशियो इक्वल होगा। और दोनों का रेशियो इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम, कोई भी मेथड आप यूज करो। देख लो, थोड़ा सा दिमाग में उतार लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जो आपको खुद करना है। मैं इतने थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अगेन खुद से ट्राई करके देखोगे तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। ये वाला नहीं करके आप एरिया का, सॉरी, रेशियोज ऑफ साइड्स यूज कर सकते हो, करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा इजी लगता है। मुझे वैसे साइड्स वाला ज़्यादा इजी लगता है, बट ये मैंने इसलिए शो करा है क्योंकि ये भी लास्ट ईयर मैंने ये वाला बताया था साइड वाला, तो बच्चे बोले कि नहीं सर एरिया वाला ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने कहा चलो इसको इंक्लूड कर देते हैं। बोथ आर इजी एक्चुअली। ओके गॉरी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो वो सेम ऐसा ही है। क्या ये प्रश्न आप कर लोगे खुद से? एक पार्ट तो मैंने कर दिया है वैसे ही करके, साइड्स का रेशियो लेके। वही दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये दोनों सिमिलर होंगे, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर। तो इसको ट्राई करके देखना खुद से। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसा ही है बिल्कुल। देखो फिगर वैसी है, 90 डिग्री का दिया हुआ है, एंगल ए इज 90 डिग्री। फिगर में नहीं दिया है बट क्वेश्चन में दिया है, तो उसको आप 90 डिग्री ले सकते हो। ये आई का मतलब परपेंडिकुलर, ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी। तो ट्राई करके देख लेना। ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन शायद मीन्स 10th क्लास का, आई थिंक, मेरे हिसाब से।
अब आपको लगे ना लगे मुझे नहीं पता। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जो कि आइसोसेलेस भी है। बना दूं मैं ट्राइंगल, या मैंने बनाया नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल जो कि आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो हाइपोटेन्यूज तो इसकी हो नहीं सकती इक्वल। इसका मतलब ए सी बी सी के इक्वल है। बस आपको प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू आई सी सी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर के। ए सी एंड बी सी इक्वल है तो हम बी सी के प्लेस पर क्या लिख लेंगे, एंगल की जरूरत ही नहीं है बच्चे, यहाँ पर देखो बी सी के प्लेस पर हम ए सी लिख सकते हैं क्योंकि बी सी और ए सी इक्वल है। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ए सी स्क्वायर के। बस हो गया प्रूफ। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत इजी जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो इफ यू हैव कंफ्यूजन तो बता सकते हो। 4 लाइनों का, लिटरली 3 लाइनों का क्वेश्चन है ये प्रश्न सॉल्यूशन। और इससे नेक्स्ट वाला उल्टा है इसका। ये गिवन है और राइट एंगल प्रूव करना है, तो यहां से शुरू करोगे, सेम स्टेप्स रहेंगे बस उल्टे स्टेप्स रहेंगे। यहां से शुरू करोगे, इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे और कह दोगे कि सिंस साइड्स आर सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो कैसा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में ये आपको गिवन है और प्रूव करना है कि 90 डिग्री का ट्रायंगल है ये। तो यहां से आप स्टार्ट करोगे, आइसोसेलेस उसे भी बोला गया है, तो यहां से स्टार्ट करोगे, फिर उसको ऐसे लिखोगे, फिर उसमें एसी के प्लेस पर बीसी लिख दोगे क्योंकि दोनों इक्वल है। फिर यहां से देख के लिख दोगे कि सिंस दीज साइड्स आर सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम कह सकते हैं गिवन ट्रायंगल कैसा है, 90 डिग्री का। यहाँ पर हम थर्ड वाली थ्योरम का यूज कर रहे हैं निकिता, मोटिवेट वाली, यानी कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लेट मी शो यू, ये रहा। इस बार आपको ट्रायंगल दिया है लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हटा ही देता हूं मैं और दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। सिर्फ आपको बोला गया है कि आइसोसेलेस है और उसमें कुछ रिलेशन दिया गया है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एसी जो है वो बीसी के इक्वल है, और साथ में दिया है ये रिलेशन। तो हम इसका यूज करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो, उसके बिल्कुल कन्वर्स स्टेप्स चलेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। गिवन डेट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए सी स्क्वायर, टू ए सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो यहाँ पर हमने एक ए सी के प्लेस पर बी सी लिख दिया, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फिर हम लिख देंगे सिंस साइड्स आर सेटिस्फाइंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम का ये सेटिस्फाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जिसमें राइट एंगल कौन सा होगा, ए बी के अपोजिट वाली साइड, ए बी के अपोजिट वाला एंगल, सॉरी ए बी के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल सी। सो एंगल सी इज ऑफ 90 डिग्री। देख रहे हो बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, बस उल्टे हैं वो। ठीक है, तो इतने इजी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आते हैं, पर एमसीक्यूज में आ सकते हैं। यस, बोर्ड एमसीक्यूज में वो बोल देंगे कि इसको दे देंगे कि ये गिवन है, तो एबीसी के बारे में कौन सी बात सच होगी कि एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल ए इज 90 डिग्री, या फिर ये एक स्कैलिन ट्रायंगल है, कुछ भी बोल सकते हैं वो, कुछ भी ऐसा आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे एमसीक्यूज में चॉइस करने के लिए। या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि एबीसी एक 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगी, डेट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए बी स्क्वायर, कुछ भी समथिंग लाइक दैट। तो प्रूव वाला क्वेश्चन है लेकिन एमसीक्यूज में आ सकता है डिफरेंट डिफरेंट वेज से। तो क्वेश्चन कोई भी आपको छोड़ने नहीं है, प्रूव वाले भी। जो लंबे वाले क्वेश्चन से प्रूव वाले वो हालांकि थोड़े कम ही आते हैं क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हो जाते हैं, तो उसमें कोई भी स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकता। उसमें कंस्ट्रक्शन भी होती है, उसमें फिर हम दुनिया भर की थ्योरम्स भी अप्लाई करते हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं।
तो वो क्वेश्चंस में एमसीक्यूज आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A, नॉट LA, 2A। लॉस एंजलिस नहीं है ये, 2A। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2A है, हमें बताना है इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा उसकी लेंथ क्या होगी। सबसे पहली बात तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे ऑल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, ये चीज याद रखनी है। मीन्स हमें सिर्फ एक ही निकालना है, बाकी दोनों भी उसी के बराबर होंगे। दूसरी बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो उसका मीडियन भी होता है। मीडियन मीन्स वो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स ये वाली साइड, दिस वन वुड बी इक्वल्स टू दिस वन, ये हाफ ऑफ 2A होगी यानी कि A होगी, और ये हाफ ऑफ 2A मीन्स ये भी A होगी। बस, तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर देंगे, जिससे हमें AD की लेंथ मिल जाएगी। तो करते हैं इसको। लिखना सभी कुछ है, अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है तो आपको सब कुछ लिखना होता है। AD परपेंडिकुलर ऑन BC इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड इज मीडियन। ये भी देखो एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड मीडियन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड मीडियन नहीं होता है, समथिंग लाइक दैट। तो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा BC का, BC का मिड पॉइंट होगा, दैट मीन्स CD इज A। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है ये। AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, AD के प्लेस पर AD रहा, CD के प्लेस पर A, AC के प्लेस पर 2A, जिससे कि आंसर आ जाएगा कितना, √3A। यस, √3A। ये हो गई परपेंडिकुलर की हाइट या ऑल्टीट्यूड। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे ही ऑल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे, जिसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि ऑल द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल आर ऑफ √3A यूनिट्स। बस, प्लीज पूछ लो, कुछ पूछना है तो इस संदर्भ में। क्या किसी को कोई भी शक है किसी भी बारे में? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप खुद भी कर सकते थे। 9वीं कक्षा के ही प्रश्न है ये अभी तक तो, 9th क्लास वाले। किसी में कोई ऐसा सिमिलरिटी के वाले थ्योरम को छोड़ के बाकी सब में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। सर, वैल्यू ऑफ डीवी विच आई गेव इज इट करेक्ट? वैल्यू ऑफ डीवी क्या दी थी बच्चे तुमने? हाफ ऑफ 2A, हाफ अपॉन 2A, हाफ अपॉन 2A नहीं बच्चे, हाफ ऑफ 2A मीन्स 2A का हाफ, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2A, हाफ ऑफ 2A, या लिखोगे 2A का हाफ। 2A 1/2/2A नहीं, 2A/1/2, 2A/2 नॉट 1/2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। ये बस लास्ट प्रश्न है आपका आज के लिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ करता था, अब भी है, और 9th क्लास में भी आपने किया था। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals। ओके अक्षर, फिर ठीक है। मीन्स आपको एक ABCD रोम्बस दिया है, रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कृपया बताइए। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस क्या क्या होती है? व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस? यस, ऑल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट अक्षर। एंगल्स के बारे में भी कोई होती है प्रॉपर्टी? रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताइए। यस, ऑल साइड्स आर इक्वल। नो अक्षर, 90 डिग्री ईच नहीं होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यस, अक्षत 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो फिर रोम्बस नहीं, वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ओके निकिता, वैसे लास्ट क्वेश्चन ही है ये, बट चलो ठीक है। ठीक है, तो और डायगोनल्स के बारे में क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये है मेन चीज इसमें। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि चारों साइड्स के स्क्वायर का जो सम है वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे
जो AO है वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AC के। गुड इवनिंग निकिता। और BO जो है वो हाफ ऑफ BD के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये याद रखना। यस। तो हमें बस इसकी जरूरत है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। वो हमने लिख लिया। अब हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे, आप कोई सा भी ले सकते हो, मैंने AO भी लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो। और डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मींस ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, और वही हम करेंगे। AOB में ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर बेस है। सो AB का स्क्वायर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर के इक्वल होगा। AO की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ AC। एंड BO की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ BD। किस किस को वॉइस क्लियर नहीं है? और सो हाफ ऑफ AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन 4, या 1/4 ऑफ AC स्क्वायर। हाफ ऑफ BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ओके वागमी, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सलोनी एक बार फिर आप नेट नेट चेक कर लो। 1/4 ऑफ BD स्क्वायर। जिसको आवाज नहीं आ रही, जिस जिसको आवाज नहीं आ रही, कृपया रिजॉइन करो। ओके विनायक, थैंक यू। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, क्या आप बता सकते हो। 1/4, या 4 से हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, 4 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, 4AB स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा AC स्क्वायर, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा BD स्क्वायर। तो हमें आधी चीजें तो मिल चुकी हैं। 4AB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि AB के प्लेस पर हम बाकी की साइड्स को पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। AB के प्लेस पर AB, AB BC के भी इक्वल होता है तो BC रख दिया, AB CD के भी इक्वल है तो CD रख दिया, AB DA के इक्वल है तो AD भी रख दिया। इस तरह से हमारे पास आ गया जो हमें रिजल्ट चाहिए था। सलोनी अब आ रही है वॉइस क्लियर, सलोनी एंड गौरी दोनों को वॉइस क्लियर आ रही है। क्या आप मुझे सुन सकते हो? ओके देन योर नेटवर्क इज बिट ग्लिच कर रहा होगा, बट आई होप देखकर समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हमने बस इनको हाफ लिखा और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया, जिसमें हमने AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ बेस लिया है, और AB को हमने क्या लिया है, हाइपोटेन्यूज। AB को एज इट इज रहने दिया, AO के प्लेस पर AO की वैल्यू हाफ ऑफ AC लिख दी, और BO के प्लेस पर BO की वैल्यू हाफ ऑफ BD रख दिया। इसको सॉल्व किया, 4AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ गया। 4AB स्क्वायर को हमने AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर रख दिया, और उसके बाद में हमने ये कर दिया। यस, अनदर तरीके से हो सकता है, आप चारों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करो और उनको ऐड कर दो, बट वो थोड़ा सा लेंदी है तरीका। सो बेटर है आप ऐसे कर लो। स्टिल अप टू यू, जो भी किस जिसको जो इजी लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, और चारों इक्वेशंस को ऐड कर लो। ऐड कर लोगे तो उससे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, बट काफी लेंदी प्रोसेस होगा वो, और उसमें गड़बड़ होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चे BO स्क्वायर को, सॉरी, BD को, जैसे BD को हाफ ऑफ BO लिख देते हैं, कई बार ये गड़बड़ हो जाती है, या BO को हाफ ऑफ BD लिख देते हैं स्क्वायर में, जबकि ऐसा नहीं लिखना होता है। कुछ कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। सो ये मेरे हिसाब से सबसे छोटा और सबसे इजी तरीका है। आपको कोई और तरीका आता है तो यू कैन यूज दैट एज वेल।
अगेन मैटर क्या करता है कि आपको समझ में आना चाहिए। जिससे कि अपॉन से 4 हट जाए। आप नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते तो सिंपली सॉल्व करो, एलसीएम लेके, एक ही बात है। दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर ए सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बी डी स्क्वायर हो जाएगा। 4 उधर चला जाएगा तो ये 4 AB स्क्वायर हो जाएगा। अगेन ये कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेन आइडिया दे दिया गया है कि आप कैसे कर सकते हो सॉल्व। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करो, डजेंट मैटर, आप AC/2 लिखो, हाफ AC लिखो, स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी कर सकते हो। बस सॉल्व सही होना चाहिए, सही प्रॉपर्टी से होना चाहिए। ठीक है। तो बस आज इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा। और कल को तो आपकी साइंस की क्लास ही होगी आई थिंक। होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, सर से बात हुई होगी आपकी। तो अब मिलेंगे हम मंडे को, संडे को या मंडे को टेस्ट भी हो सकता है, याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री का। तो तैयारी करते रहिएगा, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और बाकी आसपास के लोगों को भी खुश रखो।